सनातन पर हमला केवल भारत में नहीं हो रहा है, कनाडा में भी हिंदू खतरे में है और यह सबूतों के साथ मैं कह रहा हूं आपको। खालिस्तानी आतंकी कनाडा सरकार से मिल रहे खुले समर्थन से बेलगाम हो चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो पर पहले ही खालिस्तानी एजेंडा चलाने का ठप्पा है और अब हिंदुओं पर सीधा हमले हो रहे हैं। वो तस्वीरें देखकर लगता है जैसे ट्रूडो सरकार में खालिस्तानी आतंकियों को खुली छूट दे दी गई, क्योंकि कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानी समर्थकों ने सुनियोजित तरीके से हिंदुओं पर हमला किया। सबसे पहले मंदिर के बाहर खालिस्तानी समर्थक लाठी डंडे लेकर इकट्ठा हुए। खालिस्तानी समर्थकों ने भारत विरोधी नारेबाजी वहां पर की। खालिस्तानियों के विरोध में हिंदुओं ने भी नारेबाजी की, तो नारेबाजी से खालिस्तानी भड़क गए और खालिस्तानियों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। इस दौरान कनाडा पुलिस लगातार मौके पर थी, लेकिन खालिस्तानियों को समर्थन देते हुए हिंदुओं पर ही कनाडा पुलिस ने हमले किए, क्योंकि कनाडा हिंदुओं के लिए दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। क्योंकि जैसे पाकिस्तान में सरकार से मान्यता प्राप्त कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट करते हैं, वैसे ही कनाडा में ट्रूडो सरकार के समर्थन वाले खालिस्तानी हिंदुओं को सीधा टारगेट कर रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी मारा जाता है तो जस्टिन ट्रूडो दुनिया भर में रोते हैं, भारत पर आरोप लगाने लगते हैं। अब उनके देश में हिंदुओं पर हमला हुआ है तो वो ना जाने किस बिल में छिप गए। खालिस्तानी आतंकियों के पांव पखारने वाले ट्रूडो हिंदुओं पर हुए खालिस्तानी हमले पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। ब्रैम्पटन के एक मंदिर पर खालिस्तानी हमलावरों ने अटैक कर दिया। इस हमले का वीडियो जस्टिन ट्रूडो सरकार की खालिस्तानी फर्स्ट नीति का उदाहरण है। आप खुद देखिए कि खालिस्तानी समर्थकों ने लाठी डंडों के साथ हिंदू श्रद्धालुओं पर कितनी बुरी तरह से हमला किया। खालिस्तानी आतंकियों के गुर्गों को पता था कि कनाडा पुलिस तो उनकी जेब में है। कनाडा पुलिस ने खालिस्तानी हमलावरों को खुली छूट दे दी थी, उन्होंने इसका फायदा भी उठाया। इस हमले की चिंगारी खालिस्तानी आतंकियों ने अपने गुर्गे भेजकर भड़काई थी। हाथों में खालिस्तानी झंडे लेकर ये किराए के प्रदर्शनकारी मंदिर के बाहर नारेबाजी कर रहे। भारत विरोधी नारेबाजी से भड़के भारतीयों ने भी भारत माता की जय के नारे लगाए। हिंदुओं के ये नारे खालिस्तानियों को मिर्ची लगाने के लिए काफी थे। बस यहीं से हंगामा शुरू हो गया। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पहला हमला खालिस्तानी आतंकियों के गुर्गों ने किया था। पुलिस भी इस दौरान वहां मौजूद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें खालिस्तानी गुर्गों को ना रोकने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने जब खालिस्तानी गुर्गों को कुछ नहीं कहा तो उसके बाद खालिस्तानी आतंकियों के गुर्गों ने हिंदू मंदिर में घुसकर तांडव शुरू कर दिया। जिस हंगामे को रोकना चाहिए था, कनाडा पुलिस उसी हंगामे में खालिस्तानी गुर्गों के साथ जाकर खड़ी हो गई। इस वीडियो से ये बात साफ हो रही है कि पुलिस के भेष में भी कुछ खालिस्तानी वहां मौजूद थे। ऐसी कई घटनाएं हुई जिससे साफ लग रहा था कि खालिस्तानी आतंकियों ने जस्टिन ट्रूडो के साथ मिलकर हिंदू मंदिर पर हमले की योजना बनाई। कनाडा पुलिस की कार्रवाई इसका सबसे बड़ा सबूत है। हमला करने वाले खालिस्तानी आतंकियों के गुर्गों को छोड़कर कनाडा पुलिस ने हिंदुओं को ही गिरफ्तार कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारतीय राजनयिकों पर झूठे आरोप और अब हिंदू मंदिर पर हुए खालिस्तानी अटैक से पीएम मोदी काफी नाराज हैं। आज खुद पीएम मोदी ने इस मामले में एक ट्वीट किया, जिसे कनाडा के लिए भारत की तरफ से सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। वो ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने हिंदू मंदिर पर हुए हमले की निंदा की। ये ट्वीट पीएम मोदी का, पीएम मोदी कह रहे हैं कि इसे जानबूझकर किया गया हमला है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय राजनयिकों को डराने वाली कोशिशों को कायरता बताया। पीएम मोदी ने कनाडा सरकार से न्याय करने की अपील भी की है और पीएम मोदी का ये ट्वीट, ये पोस्ट सीधा संदेश समझा जा रहा है भारत की तरफ से कनाडा सरकार को। लेकिन जब किसी देश की सरकार आतंकियों का समर्थन करने लगे तो उस देश में रहना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन बन जाता है। जैसे पाकिस्तान में गैर मुसलमानों का जीना है, ठीक उसी तरीके से अब कनाडा के अंदर भी हिंदू खतरे में है। जस्टिन ट्रूडो दीपावली पर हिंदुओं के बीच जाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन सच ये, और ये उस दौरान की तस्वीर जरा देखिए जब जस्टिन ट्रूडो दीपावली पर जाते हैं, हिंदुओं के बीच में हाथ में कलावा बंधवाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें और आज की तस्वीरें कोई मैच नजर आता है आपको? यहां वो गले में पटका डाल करके लोगों से मुलाकात करते हैं, लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन असलियत में होता यह है कि वहां एक हिंदू मंदिर के ऊपर अटैक किया जाता है, हिंदुओं पर अटैक होता है। असलियत यह कि ये खालिस्तानी आतंकियों के समर्थक हिंदुओं को रिझाने के लिए दीपावली पर एक नहीं बल्कि तीन मंदिरों में गए थे। कलावा बंधवाया, लेकिन हिंदुओं पर हुए हमले को
वो खालिस्तानी हमला कहना तक नहीं चाहते हैं, जुबान सिल जाती है वहां। ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए खालिस्तानी हमलों को जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के कुछ नेता किस नजरिए से देखते हैं, अब जरा मैं बताता हूं आपको। वो एक एक करके उनका ट्वीट में दिखाता हूं आपको क्या कह रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अपने ट्वीट में हिंदू महासभा मंदिर में हमले की निंदा की, लेकिन कहीं भी खालिस्तानी हमलावरों का जिक्र तक नहीं किया। यह ट्वीट आपके सामने है। खालिस्तान का समर्थन करने वाली एनडीपी के नेता जगमीत सिंह ने ट्वीट में मंदिर पर हमले को गलत बताया, लेकिन उनके अंदर भी हिम्मत नहीं हुई कि खालिस्तानी हमलावरों का नाम तक ले लें। यह हकीकत है वहां। कनाडा में विपक्ष के नेता पियरे पॉइलवर ने भी मंदिर पर हुए हमले की निंदा की, लेकिन खालिस्तानी हमलावरों के शामिल होने का कोई जिक्र तक नहीं किया। लेकिन पीपल पार्टी ऑफ कनाडा के नेता मैक्सिम बर्नियर ने खुलकर कहा जो सच है। अपने ट्वीट में खालिस्तानी हमलावरों के शामिल होने की बात खुलकर लिखी है, यह बात स्वीकारा है। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो, जगमीत सिंह और पियर पॉइलेवर के ट्वीट में लिखी बातों का मजाक उड़ाया और इन तीनों नेताओं को डरपोक कहा। चेतावनी दी कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस सच्चाई को स्वीकारा गया। नहीं, तस्वीर साफ है कि खालिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ कनाडा की राजनीति तक है, वहां की सरकार में है, और किस हद तक है कि अब कनाडा में हालत यह कि वहां का हिंदू योगी आदित्यनाथ के महामंत्र बटेंगे तो कटेंगे का जाप कर रहा है। खालिस्तानी आतंकियों के गुर्गों के हमले के बाद कनाडा का हिंदू डरा हुआ है। खालिस्तानी आतंकियों को मिली खुली छूट कनाडा के हिंदुओं को डरा रही। स्टेट स्पॉन्सर्ड हमलावरों का डर अब कनाडा के हर मंदिर में फैल गया है। यही वजह है कि अब कनाडा के हिंदू योगी आदित्यनाथ के महामंत्र से जुड़ रहे हैं। ये महामंत्र है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ये वही हिंदू सभा मंदिर है जिस पर खालिस्तानी आतंकियों के गुर्गों ने हमला किया था। खालिस्तानियों के सुनियोजित हमले से मंदिर आने वाला हर हिंदू भड़क चुका है। मंदिर के पुजारी ने खालिस्तानी हमले से घबराए हिंदुओं को एक ही संदेश दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, इसीलिए साथ रहना जरूरी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वही सब कुछ अब कनाडा में करने की कोशिश की गई है। भारत सरकार भी इस घटना को गंभीरता से ले रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा की है और इसे चरमपंथी और अलगाववादियों का हमला बताया। यही नहीं, भारत सरकार ने कनाडा सरकार से धार्मिक स्थलों की सुरक्षा मजबूत करने की अपील की। खालिस्तानियों के लिए नर्म है, उनके लिए कानून अपना काम नहीं कर रहा है। भारत से संबंध भी इसीलिए खराब हो रहे। कनाडा में वर्ष 2022 के बाद से 20 से ज्यादा हिंदू मंदिर निशाने पर लिए गए। इसी साल जुलाई में एडमंटन में स्वामी नारायण मंदिर पर भी हमला किया गया था। सितंबर 2022 में टोरंटो के स्वामी नारायण मंदिर पर खालिस्तानी समर्थन में नारे लिखे गए थे। अप्रैल 2023 में ओंटारियो के विंसर में स्वामी नारायण मंदिर को निशाना बनाया गया था। अगस्त 2023 में वैंकूवर में स्वामी नारायण मंदिर पर हमला हुआ था। इन सभी हमलों के बाद कनाडा पुलिस ने हिंदुओं के साथ सबसे बड़ा मजाक किया। उन्होंने आज तक इन हमलों में शामिल लोगों का पता नहीं लगाया। तो सवाल ये है कि क्या कनाडा पुलिस जानबूझकर खालिस्तानी समर्थकों को छूट देती है? ब्रैम्पटन में भी तो यही हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।